नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आदेशानुसार प्रदेश प्रभारी सूबे सिंह डागर के नेतृत्व में टीकम सिंह सूर्यवंशी राष्ट्रीय सचिव मंडल प्रभारी ने मंडल अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव के पद पर धीरज कुमार सिंह को नियुक्त किया है और मुनेश पाल सिंह को प्रदेश सचिव, रामबाबू सिंह जादौन को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सूबे सिंह डागर, मंडल प्रभारी टीकम सिंह सूर्यवंशी, जिला अध्यक्ष डंबर सिंह, मंडल अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह, प्रदेश सचिव मुनेश पाल सिंह, जिला महामंत्री युवा रिजवान चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष रामबाबू सिंह, नगर मीडिया प्रभारी चाहत कुरैशी समेत अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान किसान नेता ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सूबे सिंह डागर है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी से मैं प्रदेश प्रभारी हूं और जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। क्या आज की प्रेस का एजेंडा ये है कि हम लोग जगह जगह जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं उनको जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप लोग उठो। और पंजाब से और हरियाणा से लोग खड़े हो गए हैं अपनी मांग के लिए। जो एमएसपी की मांग है उसके साथ में और 11 मांग है। इनके लिए अब किसान को दोबारा से जग जाना चाहिए और अपनी मांगों को मनवाना है, दिल्ली के लिए तैयारी करनी है। उसके लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है कि 21 तारीख का समय दिया गया है जी। अगर बात नहीं बनती है तो किस तरीके का आगे की रणनीति आप लोगों की रहेगी? देखिए, जो सरकार ने जो हमें दिया था 5 मांगों का कि भाई ये जो 5 फसल हैं हम इन पे एमएसपी 5 साल के लिए गारंटी कर सकते हैं, परंतु संयुक्त मोर्चा ने तो वो एकदम कैंसिल कर दी है, कह दिया भाई हम इसे मानेंगे नहीं, हमें तो पूरा गारंटी का कानून चाहिए, हम तो उसी बेस पे मानेंगे। और हमारा भी यही बात है कि साहब जिस बात पे बात खत्म हुई, जिस बात पे आंदोलन स्थगित हुआ, क्योंकि समाप्त नहीं हुआ था, स्थगित हुआ था, तो वही मांग स्टैंड कर रही है। तो जब तक वो पूर्ति ना हो, जब आंदोलन उठ गया है तो फिर सब ठीक से किया जाए। ये छोटे गुट पट गए, क्या कहेंगे इसको? सब आ जाएंगे जी। ये जो है मांग सबकी एक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लड़ाई में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, सभी संगठन समान है। और ये तो छोटे भाई और बड़े भाई वाली बात है, सब हो जाएंगे एक जगह इकट्ठे और मिलकर सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से किसान संगठन आपके साथ आए हैं लड़ाई में अभी तक? जी, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से किसान संगठन आपके साथ है इस समय? देखिए, हमारे पास में एक 250 संगठन इकट्ठे हैं। जो संयुक्त मोर्चा भूमि अधिकार है, भूमि अधिग्रहण है, उसमें हमारे मोर्चे हैं, उसमें 8 राज्यों के संगठन हमारे साथ हैं। और जो यहाँ लोकल में जो संगठन है छोटे छोटे, हमने उनको भी उसमें सब लोग साथ हैं। उसमें हम लोग छोटी छोटी लड़ाई नोएडा वगैरह जो है इनमें सब में बराबर लड़ते रहते हैं। आगरे तक हम लोग जाते हैं, लड़ते हैं, बिहार तक भी जाते हैं। तो ये सारे संगठन सब एक साथ हैं। हमने रात में बात की थी तो उसमें ये बात हो गई है कि ठीक है, लड़ाई हम लोग आगे तक इसे लड़ेंगे या सबको साथ मिलकर। क्यों नहीं चाहती जो एमएसपी? देखिए, सरकार की नीयत सही नहीं है। सरकार कहती है 70 लाख करोड़ रुपया का खर्च होगा। एक बात बताइए, 70 लाख करोड़ रुपए थी खर्च कर लिए तो ये घर में थोड़ी रख के रखेंगे, उसको बेचेंगे भी तो। भाई फ्लोर मिल है और भी जगह है, दूसरी जगह भी जाएगा तो अर्निंग भी तो साथ के साथ होगी। ये तो बेमतलब का आरोप है सरकार का, ये निरर्थक है कि साहब हाँ हम पे बोझ बढ़ जाएगा। भाई जो खरीदा है तो उसे अपने पास जाएगा, बिकेगा भी, बाजार में भी जाएगा। किसान यही तो कह रहा है कि भाई हमारा जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है, आपके द्वारा सीएससीपी ने तय किया है, तो उसे हमें दे, तो हम फालतू थोड़ी मांग रहे हैं। हमारा जो मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने बताया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार बांट रही रतन और देश को बांटने का काम कर रही है। रतन के नाम पर देश को बांटने का काम कर रही है। इस नीति को और नीयत को सरकार को संभालना होगा। कृषि प्रधान देश है। स्वामीनाथन आयोग को जो उनकी सिफारिशें थी उसको तो लागू किया नहीं, लेकिन भारत रत्न दे दिया। चौधरी साहब की विचारधारा को तो माना नहीं, लेकिन चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया। चौधरी साहब तो अपने आप में एक रत्न के हैं और किसानों का सबसे पहली आवाज़ उठाई थी, चौधरी साहब ने उठाई थी। उसी विचारधारा को लेकर के आज भी किसान और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर आज भी किसान टिके हुए हैं, डटे हुए हैं और लगातार लड़ते रहेंगे। लेकिन किसान, हमारा जो भारतीय किसान यूनियन चरौड़ी का संगठन है, पूरा संगठन किसानों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी हालत में कहीं तक जाना पड़े, जाएंगे।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में बारात चढ़ाकर रात्रि को 11:30 पर पैदल लौट रहे बैंड कर्मचारी मुन्ना लाल निवासी फगोई थाना लोधा को तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिससे सड़क पर तड़पते हुए बैंड कर्मचारियों ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस मृतक के शव को लेकर जिला अस्पताल मलखान सिंह पहुंची। इसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? विपिन। तुम्हारे पिताजी का? अनिल। कहाँ के रहने वाले हो? सुरेंद्रनगर। थाना कौन सा लगता है तुम्हारा? मेरा क्वारसी। ये जो मृत व्यक्ति है ये कौन है ये आपका? मैंने जाना मजदूर आदमी है। किस चीज़ के मजदूर करते? बैंड में। बैंड के। अच्छा, क्या घटना हुई थी इनके साथ? ये गाड़ी से हुई है। हम तो बारात के संग थे, हम पीछे थे। मतलब बारात चढ़ रही थी? बारात नहीं, बारात चढ़ा के नहीं आ रहे थे। बारात चढ़ रही आ रहे थे वहाँ? चढ़ा के नहीं आ रहे थे। कहाँ पर? ये शिवीजी फार्म। शिवीजी फार्म। अच्छा, किस टाइम की घटना होगी? क्या बजे गया? 11:30 बजे करीब। 11:30 बजे करीब। तो आप लोग पैदल आ रहे थे। हाँ। तो किस वाहन के द्वारा ये एक्सीडेंट मारा गया, कुछ पता है इसके? छोटा वाहन है। कौन सी गाड़ी थी? ऐसा तो मैं भी नहीं देख पाया। कार ही। कार वाली थी। हाँ। तो पकड़ा गया कि गाड़ी वाला नहीं? नहीं पकड़ा गया। तो इनकी मौके पे मौत हो गई थी या? जी मैं ऐसा मुझे नहीं मालूम। कहाँ लाए आप? मलकान में। मलखान सिंह में लाए। तो मृत्यु हो चुकी है इनकी। हाँ। इनके परिवार को वगैरह पता लग पाया? कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रविंद्र पाल सिंह है। क्या हुई थी पूरी घटना कल? पूरी घटना, मेरा भाई बैंड के काम पर गया था। वापसी में आते वक्त किसी अज्ञात पक्षी ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। कहाँ पे टक्कर हुई तुम्हारी? ये दौलतपुर मंदिर है, मथुरा रोड के साइड। तो कितने बजे की घटना है ये? ये घटना करीब 11 के आसपास की है। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना हमारे पुलिस के द्वारा, पुलिस हमारे घर पर गई थी, उसके द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई। अब यहाँ पे आप कहाँ पे आए हो? अब हम चिल्लीगढ़ पर आए हैं। तो आपने इसके FIR वगैरह कराई है? हमने रिपोर्ट FIR दर्ज की? हाँ, तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको थाने से? उन्होंने बोल दिया कि कार्रवाई चल रही है और अज्ञात व्यक्ति का पता लगाया जाएगा। तो आपको लगता है क्या इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई जो होगी वो संतोषजनक होगी? शायद हो सकता है, संभव हो। आपके पिताजी का क्या नाम है? डोरीलाल। आपका गाँव कौन सा है? गोविंदपुर फगोई, थाना लोधा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक 11 सूत्रीय ज्ञापन मुख्य कार्यकारी अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम भारत सरकार नई दिल्ली के नाम सहायक आयुक्त खाद्य अलीगढ़ मंडल सर्वेश मिश्रा को प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा की अगुवाई में दिया गया, जिसमें कहा गया कि FSSAI द्वारा खाद्य पदार्थों के व्यापारियों के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन व सैंपलिंग आदि का कार्य किया जाता है, जिससे व्यापारियों को अनेक कठिनाइयां आ रही हैं। उनके सुधार के लिए निम्नानुसार सुझाव को व्यापारी हित में स्वीकार किया जाए। जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि किसी भी प्रकार से खाद्य विक्रेताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए हमारे द्वारा दिए जा रहे मांग पत्र पर अतिशीघ्र कार्यवाही अमल में लाकर व्यापारी वर्ग को राहत दी जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश स्तरीय ज्ञापन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम या खाद्य सहायक आयुक्त को दिया गया है। इसमें हमारी प्रमुख मांग है, जो खाद्य व्यापारियों के समक्ष कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको दूर करने की हैं। इसमें अनुरोध किया गया है केंद्र सरकार द्वारा सभी लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन को आजीवन किया जाए, जैसे और विभागों में भी रजिस्ट्रेशन आजीवन हो रहे हैं, इसी प्रकार खाद्य विभाग का भी रजिस्ट्रेशन जो प्रतिवर्ष हमें कराना पड़ता है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार भी होता है, इसको आजीवन किया जाए। नंबर 2, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम विभाग द्वारा व्यापारियों को ट्रेनिंग के लिए प्राइवेट कंपनियों का अधिकृत कर दिया गया है, जो कोई काम नहीं करती, केवल भ्रष्टाचार फैलाती हैं। ऐसी कंपनियों को हटाकर सरकारी अधिकारी नियुक्त किए जाएं जो ट्रेनिंग दे सकें। व्यापारी का सैंपल भरते समय 1 cc NaBl लैब को भेजाने की व्यवस्था एक्ट में की गई है, लेकिन ये मौके पर अधिकारी लागू नहीं करते, इसे लागू किया जाए। सैंपल भरते समय स्टरलाइज सैंपल शीशियों का प्रयोग किया जाए। ऐसे कई मांगों को लेकर लगभग 11 मांगे हैं। हमने आज सर्वेश मिश्रा जी को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि इनको पूरा किया जाए, अन्यथा
व्यापारी आंदोलन करने के लिए बेबस हो गए। जय उद्योग जय व्यापार। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के शताब्दी नगर में जम्फर जोड़ने चढ़े पेट्रोल मैन के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। देर रात परिवार वालों ने लाल दिग्गी अधीक्षण अभियंता कार्यालय में शव को रखकर घंटों हंगामा किया तथा बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। मेरा नाम अजीत कुमार है। ये भाई है मेरा छोटा। क्या नाम है? जगदीश कुमार। कहाँ रहते हैं? गुरिस्करण नंगला खुर्तिया। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ ये सुबह ड्यूटी आया वहाँ पर क्वारसी बिजली घर। आज संविदा कर्मचारी के पद पर पेट्रोलमैन के पद पर कार्यरत है ये। उनके तो इसके बाद ये वहाँ ड्यूटी आया, मुझे पता चला कि वहाँ पर इसके एक्सीडेंट हो गया। जब मैं आया मैंने देखा, मैंने इससे बात की, मैंने क्या दिक्कत है, क्या हुआ। तो भैया सिट डाउन इन्होंने गलत लिया है, लाइनमैन थे इनके साथ पूरन सिंह। सिट डाउन इन्होंने गलत लिया है या कैसे भी है, इन्होंने मुझसे कह दिया कि ऊपर जाके चढ़ो और तार बांधो। हालांकि इसका काम नहीं है पेट्रोलमैन के पद पर ऊपर चढ़कर काम करने का, लेकिन फिर भी इसे चढ़ाया गया। जी साहब भी आए दिन परेशानी करते रहते थे, आ ना जल्दी आ ड्यूटी ये वो। सिट डाउन हुआ नहीं है उसका लाइन का और इसे चढ़ा दिया। किसकी लापरवाही रही है? लापरवाही तो अब साहब वही बताएंगे। हालांकि मेरी नज़र में तो लाइनमैन और एसएसओ और वही जी साहब का दबाव था इसमें। सब फरार हैं, कोई आए नहीं। नंबर वगैरह आप अभी कॉल लगा सकते हैं, नंबर सब शॉप चल रहे हैं सर। अब आप कहाँ पर आए हैं? जी यहाँ आए एक्सचेंज के यहाँ लाल डिग्गी पर। जी क्या मांगे आपकी? मांगे बस वही है, इसकी जो नौकरी वोकरी की मिल जाए किसी इनके बच्चे को, मैडम को, बस जो पैसा वैसा है वो मिल जाए बस, और क्या है। कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा करीबन 11-12 साल का है, उससे छोटा 9-10 साल का, और बेटी 6 साल की है। आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है? नहीं अभी तक तो कोई नहीं, अभी लाए, अभी बात होंगी जब बात जैसे देखेंगे। आप बता रहे हैं बिजली घर साथी वैसे सब फरार है। नहीं वहाँ तक नहीं कोई आया। क्वारसी हमारा स्टाफ, हमारा भाई है एक और संविदा कर्मचारी, वो बिजली घर गया, वहाँ सब मना कर दिया कि लॉक सीट से कोई फोटो वोटो कुछ नहीं लेने के लिए मना कर दिया, वहाँ कोई मिला ही नहीं। स्वर्ण जयंती बिजली घर पे एक और है, वो गया वहाँ तो सब उसके लिए, तो वहाँ कोई मिला ही नहीं। पोस्टमार्टम हो गया इनका? हाँ पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम आपने कोई पुलिस पर कार्रवाई की है? हाँ पुलिस पे कार्रवाई की है। 11,000 विद्युत लाइन की चपेट में आकर मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि विद्युत विभाग में जेई और जो वहाँ लाइनमैन थे उन्होंने जबरन उन्हें लाइन पर चढ़ाया था। इसके बाद क्या है पूरा? एक आज दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। क्वारसी केंद्र पर एक हमारे संविदा कर्मी की इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में एक घातक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। जो परिवार वालों ने आरोप लगाया है, जो भी बातें हैं वो उसके लिए एक हमने जांच समिति भी एक गठित करी है। परिशासी अभियंता उसको जांच करेंगे और एक टेस्ट के डिवीज़न के एक हमारे अधिकारी होंगे, 2 जांच करेंगे। यदि अगर इसमें कोई भी लापरवाही या किसी भी प्रकार की भी चीज़ पाई जाएगी तो जो भी संबंधित हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। ये बताइए आप, इससे पहले भी एक ऐसे ही पेट्रोल मैन की मौत हुई थी 11,000 की लाइन की चपेट में आकर, उसके बाद क्यों जबरन इनको ऊपर चढ़ा दिया जाता है कि विभाग क्या पेट्रोल मैन को लाइन पर चढ़ने का अधिकार है या चढ़ेगा? क्या काम होता है पेट्रोल मैन का? आपका कुशल, हमारे यहाँ कुशल और अकुशल श्रमिक हैं। ये अकुशल श्रमिक हैं तो इनका काम लाइन पे काम करने का नहीं है। यदि अगर कोई इस तरीके की हुई है कि ये जिस पद पे हैं उस पद के अतिरिक्त कोई वे काम कर रहे हैं तो ये जरूर से देखा जाएगा कि किसकी लापरवाही से इस तरीके की घटना घटी। पूर्व में सारसौल बिजली घर पर भी एक पेट्रोल मैन था, उसकी भी ऐसी मौत हुई। तो क्या बिजली विभाग इस अंदेशे का इंतजार करता रहता है? नहीं ऐसा नहीं है। सारसौल बिजली घर पे एक अलग तरीके की घटना थी, ये वाला इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है, नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट था। वहाँ पर एक अलग चीज़ है। प्रयास ये नहीं है कि यहाँ पर सुरक्षा के जितने मापदंड हैं यहाँ पर पूरे फॉलो किए जाएँ। जो इतने कुशल श्रमिक हैं केवल काम करें लाइन के ऊपर। अकुशल श्रमिक को लाइन पे काम करने की अनुमति नहीं है। नहीं तो क्या पेट्रोल मैन को लाइन पर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। और ये परिजन जो है इसके सबको आपके कार्यालय के बाहर रख रखा है, पिछले 2 घंटे से बैठे हैं। क्या डिमांड है इन लोगों की? अब इनकी जितनी भी मांगे हैं कि इसको कंपनसेशन या किसी और भी चीज़ की जांच की या कार्रवाई करने की मांग है, मैंने सबको स्वीकार किया है। जो भी उचित कंपनसेशन है हमारे एक्ट में वो भी दिया जाएगा। उसके छोटे बच्चे मासूम, उनकी जो मृतक की जो पत्नी है उसको पेंशन भी है, उसको रेगुलर पेंशन रहेगी, वो
लगातार पेंशन मिलती है, क्योंकि ये EPF ESI से कवर्ड करा दिए जाते हैं। जनरल इंश्योरेंस है इनका, वो भी मिलेगा, और जो दुर्घटना का बीमा है वो मिलेगा, और जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में जो एक क्षतिपूर्ति विभाग के द्वारा की जाती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कृष्णांजलि मंच पर हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े ही धूमधाम से विशेष पुलिस अधिकारी आपदा प्रबंधन यूनिट सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंच का संचालन नोडल अधिकारी गिरीश चंद्र गुप्ता गिरीश दीक्षित द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। वहीं एसडीओ और आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस हो, यातायात व्यवस्था हो या किसी भी तरह की आपदा संबंधी कार्य हो, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। इस दौरान विष्णु कुमार बंटी, नरेंद्र व्यास, राकेश सारस्वत, चरणजीत सिंह, कपिल अग्रवाल, अनिल शर्मा, अनिल अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। किस तरह कार्यक्रम किया आपदा प्रबंधक द्वारा, क्या ये विशेष पुलिस अधिकारी एवं पुलिस आपदा प्रबंधन यूनिट का सम्मेलन होता है। ये प्रत्येक वर्षों से लगभग ये 25-30 वर्षों से चला आ रहा है। जो हमारे एसपीओ और आपदा प्रबंधन के लोग निस्वार्थ सेवा भाव से अपने शहर की लॉ एंड ऑर्डर में प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं, उसको देखते हुए यहाँ के तत्कालीन जब भी डीएम साहब रहे थे, उन्होंने ये प्रोग्राम अपनी तरफ से जब शुरुआत कराई, तब से लगातार बदस्तूर होता चला रहा है। तो हमारे एसपीओ लोग दिन हो रात हो, अगर आपने देखा होगा अभी पिछले देख लो, जब कोरोना काल आया था, जिस समय सब लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, तो शायद एसपीओ और आपदा की टीम हर गली, हर चौराहे, हर शहर के कोने कोने में थी। और उसमें पत्रकार बंधुओं ने बहुत अखबारों में भी निकाला था और कवरेज भी किया था। और ऐसी ऐसी जगह हम लोग गए थे, पूरी टीम गई थी कि जहाँ लोग जाने में डरते थे। तो उसको देखते हुए अब लग रहा है कि प्रशासन या तो ध्यान नहीं दे रहा, अधिकारी हमारे बदल गए, उनको जानकारी नहीं है, या क्या कमी है हमें नहीं समझ में आ रहा है, या हम में ही कमी है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब गैप जो है, इसको भरने का हम लोग भी प्रयास करेंगे। और जैसे बंटी भाई साहब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने पूरा समय दिया प्रोग्राम को, और उनकी बात को हम समझते हुए अधिकारियों से मिल गए। मुख्य क्या रहा था, मुख्य आकर्षण या बच्चों का प्रोग्राम रहा। शांति जैसे देखा हो, बच्चों ने प्रोग्राम किया, और बाकी जो हमारे साल का जितने भी हमारे एसपीओ लोग या आपदा के जो कार्य करते हैं, उनको साल में यहाँ सम्मानित किया जाता है। एक सम्मेलन होता है उनका, बाकायदा सम्मान समारोह वो होता है। और बाकी जो बढ़िया कार्य करते हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं, जैसे कोई मंच पर या कहीं भी, उनको समापन पर जब समापन होता है, उस समय कुछ लोगों के नाम चयनित करके उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक। देखिए, नुमाइश गंगा जमनी तहजीब की प्रतीक है, और लगभग आप देख रहे हैं कि हर साल नुमाइश में हर तरीके के कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, स्वास्थ्य की, शिक्षा के प्रति तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं, उसमें समाज सेवा के होते हैं। उसी तरीके से जो लोग हमारे महानगर में अमन चैन को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपदा और एसपी यूनिट का भी योगदान रहता है। जिस प्रकार हम और आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षा के लिए ताला लगा के जाते हैं, उसी प्रकार महानगर में सुरक्षा और अमन चैन कायम रखने में एसपी और आपदा यूनिट का बहुत बड़ा योगदान है। वो भी ताला और चाबी का काम करती है, बिना किसी उसके अपने लालच के, लोभ के। और अपना जब लोग जश्न मनाते हैं अपने परिवार के साथ, तब आपदा और एसपी यूनिट के लोग विभिन्न, चाहे त्यौहार, चाहे ईद हो या होली हो या आपका नगर कीर्तन हो, कोई भी किसी धर्म का कार्यक्रम हो, उसमें बखूबी ड्यूटी निभाती है। तो इसी श्रृंखला में जो नुमाइश के दौरान एक कार्यक्रम इनका सम्मान का आयोजित किया था, उसी श्रृंखला में आज एसपीओ और आपदा यूनिट के सदस्यों का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न एसपी और उत्कृष्ट एसपी और आपदा यूनिट के सदस्यों का सम्मान किया गया। किस तरह कार्यक्रम किए गए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या थे? देखिए, वो थोड़ा सा ये कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम में आप समझ रहे हैं कि हर जो कार्यक्रम में सम्मान, मेन विशेष कार्यक्रम सम्मान का था, लेकिन इनके परिवार के कुछ बच्चों ने 2-3 सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करके अपने परिवार के बच्चे। सर, कई वर्षों से अभी इन लोगों के कार्ड जो है नहीं बन पाए हैं, जो बनने थे, तो अब इस सिस्टम की कमी कहेंगे कि प्रशासन की कमी कहेंगे? देखिए, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि क्यों नहीं बन पाए ये, क्योंकि इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा वो पार्ट नहीं है। वो पार्ट जो है पुलिस विभाग का है या प्रशासन का है, वो नुमाइश का नहीं है पार्ट जो है। तो मैं तो यही कहूँगा, जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी चाहिए, जब एसपी और आपदा के लोग
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। तो उन लोगों की समस्याओं को दूर करना उनका भी नैतिक दायित्व है। वो लोग भी उनके साथ मिलकर इनकी समस्याओं को दूर करें। और इन लोगों से भी मैं ये कहूँगा आप तौर पर एसपीओ यूनिट के सदस्यों से कि ये लोग भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, अगर छोटे लेवल से नहीं हो पा रहा है तो बड़े लेवल से, यानी कि अगर थाना चौकी थाने या सीओ स्तर से नहीं हो पा रहा तो एसपी सिटी एडीएम सिटी साहब से मिलें, वहाँ से नहीं हो पा रहा और डीएम साहब एसएसपी साहब से मिलकर अपनी समस्या कर। सर आपका क्या सहयोग रहेगा इनके लिए? इसमें मैं तो देखो, मैंने गत वर्ष भी आया तभी इनसे कहा जहाँ जिस स्तर पर मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज भी इनके, कल रात को ही मेरे को न्योता मिला इस कार्यक्रम में आने का, मैं आज भी इनके कार्यक्रम में आया, पूरा मैंने समय दिया है और आगे भी जब भी इनको आवश्यकता पड़ेगी हर तरीके से इनके साथ सहयोग करने को तैयार हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना हरदुआगंज गांव खलाना की रहने वाली 90 वर्षीय शांति देवी ने अपनी बहू के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मेरा बेटा राजेश गुप्ता गुजरात में दूध डेयरी में बड़े पद पर कार्यरत है, वहीं बहू उसके साथ रहती है। बहू ने वृद्धा के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। वृद्ध शांति देवी को बहू पिछले दिनों अलीगढ़ ले गई थी, जहां लॉकर की चाबी मांगी। शांति देवी ने मना किया तो उसे बुरी तरह पीटा और जख्मी हालत में घर पर फेंक कर चली गई। अच्छा, ये तो बहुत चोट है अम्मा। बहुत चोट है, पे कोई दवाई ना दे दो। कैसे लगी ये? कैसे का मारो यहाँ डंडा? क्या बात देगी? चीज लॉकर की चाबी थी बेटा। चीज बाबा दे गए थे, लॉकर की चाबी। अपने पास रखो ना, हाथ कटवाई लेगी। इनका अच्छा बेटा हमने कह दी अपने पास रहने दो ना, पिए छोड़ा भाई। कम जाती तो मैं निकाल के दे देती, फिर रखा बती चाबी अपने पास रखती। एक दिन ऐसी जिद चढ़ी के चाबी दे, लॉकर की चाबी दे। अच्छा, बहू ने कही आपकी ना? आपकी बहू ने कही ये बात? हाँ। तो मारी बेटा सड़क पे खींच खींच के। किस ने? बहू ने ही कि और भी था कोई? बहू ने ही कि उनके संग और भी था कोई? ना कोई ना, और चगड़ी बहू है। तो ऐसे पड़ोस में ऊपर रहते हमारे किराएदार सुग्गू भाजी, वो नहीं कही के मारे ही रुकरिया चाबी के पीछे। नहीं का लड़की का ब्याह करना का, लड़का का करना के, सब नीचे लो माँ आग लगा बन दो। लॉकर की चाबी के पीछे झगड़ो वो? हाँ, लॉकर के पीछे मारी बेटा। फिर बेटा जो भैया नौकरी करते हैं उनकी वाइफ थी? जो नौकरी जो करते हैं उनकी घरवाली थी? कौन? जिनने मारी तुम? जो भैया नौकरी करते हैं उनकी घरवाली? हाँ ना, और घर ही रहते। वो नौकरी करते हैं उनकी तो ही? हाँ, नौकरी अधिकारी है जो। अच्छा, वहाँ में दूध की डेयरी में अधिकारी है बेटा। 2 लाख तनख्वाह ले रो, पर मेरी तनख्वाह है। तुम अभी तुम वहीं तो ही? अब यहाँ भेज दी। तुम कौन करके गया यहाँ पे? यहाँ कौन करके गया तुम्हें यहाँ पे? मैं नाटी गया बेटा। अच्छा, नाटी छोक फेंक को। और भी कहीं चोट है कि यही चोट है बस? और चोट है कहीं पे शरीर में? अरे पेट पे पीठ से बड़ी नीली हैरी है बेटा। पाँव देख धक्का मारो, ऐसा पाँव तोड़ दो है। चलो कोई बात ना, ठीक, कोई दिक्कत ना, छोड़ो। जाते मुँह पर चलो ना। दवा नहीं ली तुमने? ये नीले पड़ रहे हैं हाथ तो दवा नहीं ली? अरे नीले पड़ रहे हैं, सब बड़ी मारी हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।